एक समय की बात है, दूर देश में एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। उसके पास दौलत कम थी, लेकिन दिल ज्ञान से भरा हुआ था। उसने अपने बेटों को ज्ञान का महत्व सिखाया। मेरे बेटों, वो कहते थे, ज्ञान सोने से भी कीमती है। इसे ढूंढो और तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। बाप की बातों से प्रेरित होकर बेटे दुनिया देखने के लिए उत्सुक हो गए। वो ज्ञान और अनुभव बटोरना चाहते थे। भारी मन से उन्होंने अपने बूढ़े बाप को अलविदा कहा। उन्होंने वादा किया कि वो घर वापस बुद्धिमान बनकर आएंगे। उनकी यात्रा उन्हें शहरों और रेगिस्तानों से होकर ले गई। वे हर तरह के लोगों से मिले। हर मुलाकात एक सबक थी जो उनके ज्ञान में इजाफा करती थी। उन्होंने सुना, देखा और सीखा। दुनिया उनका स्कूल थी। भाई कई महीनों तक सफर करते रहे। ज्ञान की उनकी प्यास बुझी नहीं। उन्होंने कड़ी धूप और कड़ाके की ठंड का सामना किया। वे खुले आसमान के नीचे सोते थे। उनके दिल अनजाने के लिए उम्मीद से भरे हुए थे। हर दिन नए अनुभव, नए सबक लेकर आता था। एक दिन उनका सामना कुछ व्यापारियों से हुआ। व्यापारी परेशान थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। एक कीमती ऊंट जो कीमती सामान ढो रहा था, गायब हो गया था। भाइयों ने मदद करने के लिए उत्सुक होकर अपनी सहायता की पेशकश की। भाई शांत स्वभाव से व्यापारियों के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से सुना जब व्यापारियों ने अपनी मुसीबत बताई। उन्होंने बताया कि ऊंट रात में कहीं भटक गया था। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा भाई, जो अपनी तेज नजर के लिए जाना जाता था, उस जगह की जांच की जहां ऊंट आखिरी बार देखा गया था। उसने धूल भरी जमीन पर हल्के निशान देखे। दूसरे भाई ने, जो विश्लेषणात्मक दिमाग वाला था, हवा की दिशा का अध्ययन किया। उसने अनुमान लगाया कि ऊंट उस दिशा में भटक गया होगा। सबसे छोटा भाई तेज तर्रार और साधन संपन्न व्यापारियों से ऊंट के स्वभाव के बारे में पूछताछ की। क्या वह भटकने का आदी था? क्या उसकी कोई अजीब आदतें थीं? व्यापारी भाइयों की पूरी जांच से हैरान होकर उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देते रहे। इस जानकारी से लैस होकर भाई उस दिशा में निकल पड़े जिसका सुझाव दूसरे भाई ने हवा देखकर दिया था। सबसे बड़ा भाई पटरियों का पीछा करते हुए ध्यान दिया कि वे असमान थीं, जो लंगड़ा होने का संकेत देती थीं। सबसे छोटे भाई को याद आया कि व्यापारियों ने ऊंट के घायल पैर का जिक्र किया था। उनके अनुमान उन्हें कई मील दूर एकांत नखलिस्तान तक ले गए। वहां उन्हें गायब ऊंट शांति से चरता हुआ मिला। व्यापारी अपनी कीमती संपत्ति की वापसी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने भाइयों पर कृतज्ञता और उपहारों की वर्षा की। भाइयों की बुद्धि और ज्ञान की खबर उस देश के राजा तक पहुंची। उत्सुक होकर उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा, जो पहेलियों का शौकीन था, ने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उन्हें एक चुनौती दी, एक जटिल पहेली जिसने उसके राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों को भी हरा दिया था। भाइयों ने निडर होकर चुनौती को विनम्रता से स्वीकार किया। राजा ने बड़ी दिलचस्पी से देखा, उनके समस्या समाधान कौशल को देखने के लिए उत्सुक। भाग 6, सबसे बड़े भाई का ज्ञान। सबसे बड़ा भाई आगे बढ़ा। उसकी निगाह स्थिर और शांत थी। उसने एक स्क्रॉल पर खुदी हुई पहेली को करीब से देखने का अनुरोध किया। पहेली में अलग अलग रंगों के पंखों वाले एक जादुई पक्षी के बारे में बताया गया था। प्रत्येक रंग एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे बड़े भाई ने अपनी पैनी नजर से पंखों की व्यवस्था में एक पैटर्न देखा। उसने महसूस किया कि रंग बेतरतीब नहीं थे, बल्कि एक विशिष्ट क्रम का पालन करते थे, जो उस क्रम का प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें एक व्यक्ति जीवन भर गुणों को विकसित करता है। भाग 7, दूसरे भाई की अंतर्दृष्टि। दूसरा भाई, जो अपने विश्लेषणात्मक दिमाग के लिए जाना जाता था, ने वहीं से शुरू किया जहां उसके भाई ने छोड़ा था। उसने शिलालेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, प्रत्येक गुण के पीछे के अर्थ पर विचार किया। उसने महसूस किया कि पहेली केवल गुणों की पहचान करने के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके अंतर संबंध को समझने के बारे में थी। उसने राजा को समझाया कि प्रत्येक गुण अगले को मजबूत करता है, जिससे सकारात्मक गुणों की एक श्रृंखला बनती है जो एक पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। उनके स्पष्टीकरण ने समझ की गहराई का खुलासा किया, जिसने राजा को प्रभावित किया। भाग 8, सबसे छोटे भाई का निष्कर्ष। सबसे छोटा भाई तेज तर्रार और चौकस,
स्क्रॉल के पीछे एक हल्के शिलालेख पर ध्यान दिया जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य था। इस शिलालेख ने अंतिम सुराग प्रदान किया, पहेली के छिपे हुए अर्थ को अनलॉक करने की कुंजी। उसने शिलालेख को समझा जिसमें महल के बगीचों के भीतर एक गुप्त कक्ष के बारे में बताया गया था। उसने खुलासा किया कि इस कक्ष में जादुई पक्षी की एक मूर्ति है जिसके पंख कीमती रत्नों से सजे हैं। प्रत्येक रत्न एक गुण का प्रतीक है। भाग 9, ज्ञान का इनाम। राजा भाइयों की संयुक्त बुद्धि से चकित होकर तुरंत अपने रक्षकों को उन्हें कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। भाइयों का निष्कर्ष सटीक साबित हुआ। वहां मंद रोशनी वाले कक्ष में राजसी पक्षी की मूर्ति खड़ी थी। राजा अति प्रसन्न होकर भाइयों पर प्रशंसा और पुरस्कारों की वर्षा की। उसने ज्ञान के असली मूल्य को पहचाना, जैसा कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। भाई राजा की प्रशंसा से विनम्र होकर घर लौट आए, न केवल बुद्धिमान पुरुषों के रूप में बल्कि नायकों के रूप में। उनकी यात्रा ज्ञान, दृढ़ता और भाईचारे की शक्ति का प्रमाण थी।